अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ये रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो न्यूमेरिकल है एक उसको सॉल्व करेंगे। तो 3.11 जो है वो टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। प्रोपल्शन का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड करना। प्रोपल्शन का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड करना, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बताता है कि रॉकेट्स जो वो किस तरीके से प्रोपेल करते हैं, किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करते हैं। एम जो मास है, कैपिटल एम, वो इनिशियल मास है रॉकेट का। A1 जो है वो इनिशियल एक्सेलरेशन है। स्मॉल एम जो है वो फाइनल मास है रॉकेट का, और जो A2 है वो फाइनल एक्सेलरेशन है। तो एम एफ इज इक्वल टू एम बेसिकली क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम है बेसिकली फोर्स, मतलब एम में किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। तो समेशन ऑफ फोर्स क्या होता है? मतलब फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपल यही है कि जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, वही बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। जो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, वही इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगेगा। जब ये रॉकेट एक मरतबा ये उससे आप जो लॉन्च पैड है उससे निकल गया, तो अब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं करा। जो उसको इनिशियल पुश मिला वही उसका फोर्स था। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी आउटसाइड से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता जब रॉकेट प्रोपेल कर लेते, जब लॉन्च पैड से निकल जाता है। तो ये सीन है। अच्छा, तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा तो वो प्रोपेल किस तरीके से कर रहा है? उसके पीछे लॉजिक न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें अगर ए को सब्जेक्ट बनाए तो ए किसके बराबर हो जाएगी? 1/m इंटू एफ के। यानी जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की, और एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। तो अगर हम मास को डिक्रीज कर दें तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर देगी, और अगर फोर्स को इंक्रीज कर देंगे तो भी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी। तो एक ट्रॉली है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, लेकिन ट्रॉली का मास तो फिक्स है। तो यहाँ पर ट्रॉली के केस में मास चेंज नहीं कर सकते उसका। तो ट्रॉली का अगर एक्सेलरेशन हमें बढ़ाना है तो उस सेंस में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। लेकिन रॉकेट सेंस में हम क्या कर रहे हैं कि हम मास का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक मरतबा हमारे हाथ से निकल जाता है तो उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, हम उसमें मास वाला पॉइंट जो वो यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि मास डिक्रीज़ करेंगे, जब मास को हम डिक्रीज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगी। तो क्या करते हैं, जो रॉकेट होता है वो क्या करता है, गैसेस को बाहर इमिट करता है। जब गैसेस को बाहर इमिट करता है तो बेसिकली होता ये है कि वो जो उसके अंदर गैसेस थी वो बाहर रिलीज़ हो जाती हैं। तो क्या होता है, उसका मास जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उस सेंस में क्या होता है कि उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करती है जब भी वो प्रोपेल करता है, एक्सेलरेट करता है। लेकिन ट्रॉली के सेंस में क्या होता है, ट्रॉली का एक मास फिक्स होता है। तो क्या होता है, जब उसका मास फिक्स होता है तो वो उसमें हम अगर उसकी एक्सेलरेशन बढ़ानी होती है तो हम फोर्स को बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकल रॉकेट प्रोपल्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन होता है। मोशन होता है इसे 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है जो कि कांस्टेंट ग्रेविटी के असर के नीचे जो वो वर्क करता है। अच्छा, 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि अगर आपने एक पत्थर फेंका तो क्या होगा, वो कुछ सर्टेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में करेगा, और सर्टेन वो वाई डायरेक्शन में करेगा। कुछ वाई में करेगा, कुछ एक्स में करेगा। वैसे क्या होता है, वो यहाँ तो एक चीज़ ऊपर जाती है या इधर यहाँ साइड में जाती है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, या नीचे आ रहा है या जो लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ये बेसिकली या राइट साइड जा रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि 2 डायमेंशंस में ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसकी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स की डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे तो वो वी एक्स इंटू टी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। याद रखें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसमें कांस्टेंट रहती है। चेंज सिर्फ किस में आता है? चेंज आता है वर्टिकल वेलोसिटी में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है वो हमेशा
वाई डायरेक्शन में एक्ट करती है, यानी ऊपर से नीचे चीज़ों को, जो ऊपर से चीज़ को नीचे, ऊपर से चीज़ को नीचे अट्रैक्ट करती है, नीचे उसको लाती है, तो वो वाई डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो ग्रेविटी जो है वाई डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट रहती है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स टी होता है। लेकिन जो वाई है ना, वो ग्रेविटी का फंक्शन है। वाई क्या होता है, ग्रेविटी का फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वाई के जो पॉइंट है उसमें ग्रेविटी एक्ट करती है। तो वाई का फार्मूला ये हो जाएगा, वाई के डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा 1/2 GT²। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि प्रोजेक्टाइल के असल टॉपिक के ऊपर, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस तरीके से कुछ मोशन होता है, पैराबोलिक टाइप होता है। ठीक है, पैराबोलिक टाइप होता है। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से जैसे ही हमने बुलेट फायर किया, तो वो बुलेट बेसिकली इस तरीके से ट्रैवल करती है, ऊपर जाएगी सर्टेन हाइट पे आएगी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। पहले उसकी हाई वेलोसिटी थी, फिर 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करेगी, यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये सीन है। वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक थीटा डायरेक्शन के साथ, थीटा एंगल के साथ वो जा रही है, मतलब वो एक थीटा एंगल पे उसको फायर कर रहे हैं, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है VI। तो VI के हम क्या निकालेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे। VI के कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट होंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, चूँकि VI एक सर्टेन एंगल पे एक्ट कर रही है, सर्टेन एंगल पे एक्ट कर रही है, तो वो ऊपर भी जा रही है और राइट साइड भी जा रही है। लेकिन VI को देखें तो वो ऊपर भी जा रही है और राइट साइड की तरफ भी जा रही है। तो क्या होगा कि वो उसकी जो ऊपर की वेलोसिटी है और जो राइट साइड की वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्स की में क्या करेंगे, इसका इस तरीके से कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो VI यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका cos थीटा होगा। ठीक है, और जो VFY यानी VIX और V जो है वो FY जो बराबर है VIY के बराबर है। VFY जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो VI sin थीटा माइनस GT के बराबर है। तो ये जो Y में वेलोसिटी वो ग्रेविटी का फंक्शन है। ऊपर ऐसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी का फंक्शन था, ऐसे ही वेलोसिटी भी ग्रेविटी का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो VI sin थीटा माइनस G/T। अच्छा, तो ये है वेलोसिटी किस चीज़ की, ये वेलोसिटी है VFY, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आप ना अभी फॉर टाइम बिंग अभी इनको मेमोराइज़ कर लें, फिर इसका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो वो हम आते हैं आगे उस पर। अच्छा, अब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किस तरीके से मालूम करते हैं, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में VX है और वेलोसिटी VFY है वाई डायरेक्शन में। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √x² + y²। सिंपल, यानी एक्स में कितनी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस वाई में कितनी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि वो जो वेलोसिटी एक्ट कर रही है वो दो डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक वर्टिकल दूसरी हॉरिजॉन्टल। तो जब वो दो डायरेक्शन में एक्ट करे, एक वर्टिकल दूसरी हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, उसका एक रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा। जो उसका एक रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो कितनी एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस के साथ। जो एंगल हम कैलकुलेट करते हैं वो एक्स एक्सेस के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो एक्स एक्सेस के साथ कितनी एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं, उसका नाम देते हैं फाई। तो tan फाई किसके बराबर हो जाएगा, उस जगह पर VFY जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी है, VFY वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी tan फाई = VFY वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो फाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेन को इधर लेके जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ VFY, ठीक है, और अपन VFX, यहाँ से फाई आ जाएगा। ये बेसिकली कितनी वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट कितनी एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो VFY हो गया वो। ठीक है। अच्छा, ये अभी आप सिर्फ अभी अपने आप ना अभी जस्ट मेमोराइज़ करें, फिर इसको अभी इसका न्यूमेरिकल कर दो तो चीज़ें बिल्कुल ईजियर वे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल हाइट क्या होता है बेसिकली, जब हम कोई भी प्रोजेक्टाइल जैसे अपने एक पत्थर फेंका तो एक सर्टेन इस तरीके से पैराबोलिक शेप में जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है। तो वो जो ये मैक्सिमम जो ये इसने जो ये ऊपर की वाई डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करी उसको हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये कितनी हाइट पे गया वो बेसिकली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। उसका फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फार्मूला है VI कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली। ठीक है, VI² इंटू sin² थीटा अपॉन 2G। ठीक है, ये फार्मूला आप अभी के लिए इसको याद कर लें। ठीक है।
था, ये फार्मूला। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली ये बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ऊपर यहाँ से स्टार्टिंग से गया मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0, फिर उसके बाद गया यहाँ पर आ गया, वापस उसी सरफेस पे हिट किया। तो जैसे आपने एक पत्थर फेंका, ऊपर गया फिर वो नीचे आया ज़मीन पे, तो जहाँ से आपने फेंका उससे ऊपर गया फिर नीचे वापस ज़मीन पे हिट किया, तो वो जो टाइम है वो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट का कहते हैं उसको। तो वो कितना होता है, वो होता है T=2 VI। ये इनिशियल वेलोसिटी है, VI वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें रिजल्टेंट कंपोनेंट नहीं है, ये सिर्फ VI है। वो VXI अलग है और VYI अलग है, यानी वो बेसिकली इसका कंपोनेंट्स होते हैं, X में कंपोनेंट होता है और Y में कंपोनेंट होता है। ये VI जस्ट VI है, तो 2VI/sin(θ/g), ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। अच्छा, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू V²/g इंटू sin2θ। ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की। अगर तो आपको एक पत्थर फेंकना है ज़ोर से, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करे, तो वो बेसिकली ये जो ट्रैवलिंग पॉइंट होती है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है कि इसकी ये रेंज कितनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, R=VI²/g। VI क्या है, ये VI वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इंटू sin2θ। sin2θ, थीटा क्या हो रहा है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है कि जो कितनी एंगल पे वो इनिशियल वेलोसिटी की जो बिना एंगल बना रही है वो कितनी एंगल है, उसके साथ वो जा रही है। sin2θ VI² इंटू sin2θ, ये रेंज का फार्मूला है। sin2θ किसके बराबर होता है, वो sin θ इंटू cos θ के बराबर होता है। ये मैं आपको अभी ये इसका मिसाल, ये क्यों होता है। रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है, 45 डिग्री पे होती है। ये अक्सर MCQs आता है क्वेश्चन पेपर में कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज किस डिग्री पे होती है, वो होती है 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, इसका रीज़न पता है क्या, इसका रीज़न ये है कि sin2θ जो ये वाला कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वो बेसिकली इसके बराबर है, sin θ एंड cos θ के। तो जब sin क्या होता है, sin 90 पे 1 होता है, ठीक है, cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि थीटा बढ़ जाए, लेकिन रेंज उससे नहीं बढ़ती। रेंज 45 पे मैक्सिमम क्यों आती है, क्योंकि जब इसमें 45 डालेंगे, यानी 45 जब इसमें डालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो साइन 45 और कॉस 45, यहाँ पर इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अच्छा, अगर साइन 30 करूँगा तो साइन 30 पे साइन की तो ये वैल्यू होगी, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी। मतलब इसका कॉस की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू कम होगी क्योंकि साइन 90 पे ज़्यादा होता है, और कॉस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि साइन जो है ना, साइन वो जैसे 0 डिग्री से हम 90 डिग्री जाएंगे तो साइन की वैल्यू होती है इंक्रीज़। ठीक है, साइन की वैल्यू इंक्रीज साइन की। ठीक है, और जब 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे ना तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। तो यही रीज़न है कि जब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या हो रहा है कि हम इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करें कि एक एंगल है जहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो, वो मैक्सिमम हो। वो मैक्सिमम एंगल क्या होती है, 45 एंगल होती है। साइन 45 के साथ आप साइन इसमें 45 रखेंगे और कॉस 45 रखेंगे, तो वो जो एंगल, वो जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम रेंज होगी। आप इसको ट्राई कर लें कि आप साइन जो थीटा 30 रख दें, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम नहीं आएगी। मैक्सिमम कब आएगी, जब 45 एंगल होगी। ठीक है, तो ये आपने फार्मूले, कौन से फार्मूले, एक ये और उसके बाद आपने ये वाले फार्मूले, ये आपने जहन में रख दें। अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे जो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो हम आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये कहता है कि अ बॉल इज़ थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजन, डिटरमाइन द हाइट टू विच इट राइजेज, द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द हॉरिजेंटल रेंज। बेसिकली ये पूछ रहा है कि उसका जो है वो हाइट क्या है उसकी, और उसकी अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, और उसकी रेंज क्या है, जो कि हमने जिसके फार्मूले यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दिए हुए हैं ऑलरेडी कि उसके फार्मूलेज क्या क्या होंगे
वो ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलेस को हम यूज़ करेंगे और इन्हीं से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इसका हम डायग्राम बनाना है। किस तरीके से बनाना है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली vi, वो कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकंड है। और ये कितनी एंगल बना रहा है थीटा, वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा, अब क्या करना है, इस vi का, ये जो vi है, ये जो इसका x कंपोनेंट मालूम करना है और y कंपोनेंट मालूम करना है, ठीक है, इनिशियली। तो vi का जो vi है, ठीक है, vi का x कंपोनेंट मालूम करना है। तो vix किसके बराबर हो जाएगा, vfx इज इक्वल टू 30 जो कि vi इंटू cos 30 के बराबर है। तो vix जो होगा वो हो जाएगा 30 इंटू cos 30, ठीक है। ये आ गया किसका, ये आ गया इनिशियल कंपोनेंट vi का x डायरेक्शन में, ठीक है, वो आ रहा है 25.98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसका x डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा, इसी का y डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, vfy, उसका फार्मूला क्या है, vi sin थीटा माइनस g इंटू टी। अच्छा, vi कितने किसके बराबर है, vi बराबर 30 के, और sin थीटा कितना है, थीटा भी है 30, ठीक है, माइनस g कितनी है, g है 9.81, ठीक है। लेकिन टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम है 0, क्योंकि हमें इस जगह पर इनिशियली इसका कंपोनेंट मालूम करना है vi का, इसका इनिशियल कंपोनेंट मालूम करना है y डायरेक्शन में। तो इनिशियली जो इसका टाइम होगा वो होगा 0, ठीक है। तो vfy जो होगी इनिशियली इसकी, वो किसके बराबर हो जाएगी, ये कंपोनेंट तो होगा, टाइम होगा 0, तो वो बराबर हो जाएगी 30 इंटू साइन 30 के, ठीक है। तो कितने आ रहा है 15, तो vfy जो है 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमें जो है वो vfy भी आ गई। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका जो है वो पहले क्या करना, मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है। हाइट क्या है, इसकी हाइट ये वाली है कि ये वाली जो हाइट है वो इसकी मैक्सिमम हाइट है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितनी ट्रैवल करेगा ऊपर। तो इसका फार्मूला क्या है, पीछे हम जो हमने नोट्स बनाए उस पर आ जाएंगे। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में जाते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है h इज इक्वल टू vi होल स्क्वायर अपॉन एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 पे हम जाते हैं और h का फार्मूला लिखते हैं, h इज इक्वल टू vi होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। तो यहाँ से vi की वैल्यू कितनी है, vi की वैल्यू है 30, ठीक है, vi का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल vi की वैल्यू कितनी है, vi की वैल्यू है 30, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2, और g की वैल्यू कितनी है 9.81। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से h आ जाएगी। h हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कितनी है, h इज इक्वल टू 30 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 30 होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 9.81, ठीक है, 2 इंटू 9.81, ठीक है, 30 स्क्वायर साइन 30 होल स्क्वायर 2 इंटू 9.81। तो यहाँ से h जो आ गई वो आ रही है 11.467, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो h आ रही है हमारे यहाँ 11.47 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसकी हमें क्या मालूम करनी है, इसके पूछ रहा है कि टाइम फ्लाइट, कितना टाइम लेगी यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू किससे कर रहा है 2vi साइन थीटा अपॉन में g, 2vi, ठीक है, साइन थीटा अपॉन g, ये जो टाइम का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हम सिर्फ पुट करेंगे। 2vi का वैल्यू कितना है 30, vi 30 के बराबर है, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन g की वैल्यू कितनी है 9.81।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको सिंपली रखना है, ठीक है, 2 × 30 × sin 30, ठीक है, अपॉन में 9.81, ठीक है। तो कितना आ रहा है 3.058, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 3.06 सेकंड्स, ये क्या आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है कि यहाँ से लेकर इस जगह से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेंज कितना होगा, कितने मीटर उसने ट्रेवल किया। तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला बी यहाँ पर गिवन है। रेंज ऑफ प्रोजेक्ट का फार्मूला है R=VI² / sin 2θ, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला है रेंज = VI² G × sin 2θ, ठीक है। तो बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज़ डाल देनी, ठीक है। तो VI कितनी है 30² × sin थीटा कितना है 2 × 2θ, थीटा कितना है 30, ठीक है, अपॉन में G 9.81, ठीक है। तो यहाँ से R कितनी आ जाएगी वो कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो वो देखते हैं 30² × ठीक है sin 2 × 30, क्योंकि 2θ है, ठीक है, अपॉन में 9.81, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आ रही है रेंज 79.45 मीटर, ये इसकी आ रही रेंज, ठीक है। तो इसने इस क्वेश्चन में इसने जो ये वाला क्वेश्चन था 3.7 जो कि बुक में दिया हुआ है, तो इसमें इसने ये सवाल पूछा था, 3 चीज़ें पूछी तो हमने 3 चीज़ें मालूम करी। अगर तो इसमें कोई और चीज़ पूछता, जैसे कि वो किसी पॉइंट पे किसी टाइम के बाद पूछे कि कितना जो है उसमें अपना रिजल्टेंट हुआ, कितनी उसकी एक्स में वेलोसिटी होगी, कितनी वाई में वेलोसिटी होगी, तो यही वाले फार्मूले हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो हमें टाइम दे दे कि इतने टाइम के बाद, सपोज 2 सेकंड के बाद उसमें कितनी उसकी वाई की वेलोसिटी कितनी होगी, वाई की वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड बाद, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला रख देंगे सीधा सीधा। VI भी गिवन है, sin थीटा भी गिवन है, माइनस G भी पता है, तो टाइम के साथ यहाँ पर टाइम में 2 सेकंड्स रख देंगे। अगर तो वो क्या पूछे कि इतने टाइम के बाद वाई की वेलोसिटी कितनी होगी, और अगर ये सवाल कर जाए कि 2 सेकंड के बाद एक्स में वेलोसिटी कितनी होगी, तो एक्स में वो कितनी वेलोसिटी होगी, एक्स में वही वेलोसिटी होगी जो कि VIX होगी, जो इनिशियल होगी, क्योंकि एक्स में जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही है, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, वेलोसिटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। तो अगर तो इसमें सवाल ये पूछे, क्योंकि इस सवाल में 3.7 था, उसमें टाइम इसने ये नहीं पूछा था कि इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर तो वो सवाल पूछता है तो उसमें क्या करना होगा, हमें उसमें ये करना होगा सिर्फ यहाँ सिंपली हम यहाँ पर टी की जो वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद हम जो है वो VFY यानी उस पे वाई, उस टाइम पे वाई की वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स की वेलोसिटी ये क्या होगी, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो एक्स में जो है वेलोसिटी थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो वाई डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।